दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों खबर कुछ इस तरीके से निकल कर आ रही है कि राफेल की एक और स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। तो दोस्तों मित्रों, आप सब यूँ सोच रहे होंगे कि हमने तो राफेल पाकिस्तान के खिलाफ मंगवाए थे, हमने तो राफेल चाइना को काउंटर करने के लिए मंगवाए थे, फिर हम इसको पश्चिम बंगाल में और बंगाल में तैनात क्यों कर रहे हैं? तो देखो ये एक इंडियन आर्मी की बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यूँ बताऊँगा कि चाइना ने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि राफेल की तैनाती यहाँ भी हो सकती है। क्योंकि वहाँ से एक तो चाइना की बाउंड्री थोड़ी दूर लगती है और दूसरी बात वहाँ पे आस-पास पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है। जबकि चाइना हमेशा ये सोचता था कि वो राफेल को ऐसी जगह ने तैनात करेगा जहाँ से पाकिस्तान और चाइना पे एक साथ नज़र रखी जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा हुआ ऐसा कि इंडिया ने पाकिस्तान को टारगेट करने की बजाय सिर्फ चाइना को टारगेट किया। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो खबर निकल कर आई है ना, ये चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है और चाइना ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हुआ कुछ ऐसा है कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक एयरफोर्स का बेस है जिसका नाम है हाजिमार बेस। यहाँ पर एक स्क्वाड्रन यानी कि एक पूरी स्क्वाड्रन राफेल की तैनात कर दी गई है चाइना के खिलाफ। अब जैसा कि आप सब फोटो में देख रहे होंगे, वहां से चाइना की बाउंड्री लगती थोड़ा दूर है, पर चाइना ने कभी नहीं सोचा था कि इस साइड से पाकिस्तान इन चाइना को कभी कवर करेगा। और इससे फर्क ये पड़ेगा कि अब चाइना को सीधा लग चुका है कि अगर ये युद्ध हुआ तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की साइड ही नहीं, तिब्बत की साइड ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की साइड ही नहीं, निचले स्तर पर भी चाइना के ऊपर जबरदस्त अटैक होगा। और इस अटैक का चाइना के पास कोई तोड़ नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से पहली बार कोई सा देश किसी दूसरे देश को टारगेट कर इस तरीके से टारगेट कर रहा है कि वो सामने वाला देश ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं टारगेट हो रहा हूं या टारगेट कोई और हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि आपने यहाँ पर तैनात क्यों किए, तो बोल सकते हैं भई हम पश्चिम बंगाल को कवर करने के लिए, पश्चिम बंगाल की सेफ्टी के लिए, या फिर बांग्लादेश को कवर करने के लिए, बांग्लादेश को हटाने के लिए, वहाँ से घुसपैठियों को भगाने के लिए, और ये भी कहा जा सकता है कि चाइना को कवर करने के लिए, खुल के भी बोला जा सकता है। क्योंकि चाइना की बाउंड्री वहाँ से लगभग 1 से 1 आध हज़ार किलोमीटर भी नहीं है वहाँ से, लगभग बहुत करीब पड़ती है, और राफेल की जो है वो रेंज बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस साइड से भी राफेल पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल से होते हुए वो जाकर चाइना में घुस सकता है और चाइना में भारी तबाही मचा सकता है। और इस तबाही से चाइना के परखचे उड़ सकते हैं। और इस समय उस साइड में चाइना का कोई भी एयरबेस नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस साइड बांग्लादेश और छोटे देश, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे छोटे देश कभी चाइना पर अटैक करेंगे। इसलिए चाइना को उस साइड से कोई खतरा नहीं है। और अगर इंडिया ने वहाँ कोई एयरबेस बना रखा है, उसके ऊपर जाकर राफेल तैनात कर दिए, तो समझ लो जहाँ चाइना का कोई एयरबेस ही नहीं है, उसके करीब जाकर अगर राफेल उड़ के आता है, तो समझ लो कितनी तबाही मचा सकता है। और राफेल को जब वहाँ रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो सोचो वो चाइना की क्या हालत करेगा। और इस परिस्थिति में चाइना ये कभी नहीं कर पाएगा कि ये इंडिया इतनी बड़ी तबाही भी कर सकता है, क्योंकि ये इंडिया है 2021 वाला। और चाइना को ये खटक रहा है आंखों में कि राफेल की यहाँ पर तैनाती चाइना के लिए बहुत बहुत बड़े लॉस का एक कारण बन सकता है। इसलिए चाइना अब इसके ऊपर आगे क्या कदम उठाता है, ये हमको और आपको भी देखना चाहिए। और पाकिस्तान पाकिस्तान को तो इसके ऊपर कोई बयान आया भी नहीं। और एक और नई नई खबर ये भी आ रही है कि इंडियन आर्मी या एयरफोर्स बहुत जल्दी 36 राफेल विमान और फ्रांस से खरीद सकती है। और इसका नेवल बेस भी फ्रांस से खरीदा जा सकता है। इंडियन की जो नेवी है वो भी इसके लिए काम जारी रख रही है। तो अगर आपका ये हमारी न्यूज़ अच्छी लगी, पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।